ओके। जय गुरु जी सब संगत को जो अभी इस दरबार में आए हैं और जो इस को सुनेंगे, और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। आज मैं पार्ट 5 करने जा रही हूँ। संगत जी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आप जब ये सुनेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि गुरु क्या होता है और गुरु की सेवा क्या होती है और अहंकार क्या होता है, हमको क्या क्या अपने अपने अंदर परिवर्तन लाना है। और मेरे गुरु जी का बहुत लाख लाख शुक्राना है कि आपने इतनी बड़ी सेवा मेरे को मेरी झोली पे अर्पित करी है, बिकॉज आई एम ट्रूली ट्रूली हम्बल्ड। क्योंकि जैसे ही मैं किताब पढ़ती जा रही हूँ मेरे अंदर आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये जो किताब है ये गुरु जी को जानने के लिए दिस इज द अल्टीमेट बुक। और जैसे मैंने पीछे अपने चारों पार्ट्स में मैं लोगों के व्यूज बताती थी कि इस किताब के बारे में लोग क्या सोचते हैं। संगत जी, आई हैव रियलाइज्ड that this book does not need anybody's validation। और जो आप लोग जो इस किताब को सुन रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं या ये इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, we are the chosen ones। as they say that this book chooses you, you don't choose this book। so I feel truly blessed कि ये गुरुजी ने हम सबको इस प्लेटफॉर्म पे चुना गया है और जो सुनेंगे, बिकॉज ये गुरु जी को जानने के लिए बहुत ही प्यारी पुस्तक है। और हमारे जो इतने गुरुज जो हमारे पहले भी आ चुके हैं, आप उनके बारे में जब सुनेंगे और आप जब मैं उनके बारे में बोलूंगी, आज मैं श्री युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में बोलूंगी, तो आपको ये लगेगा कि ये सारे गुरुज हमारे गुरु के अंदर है। और देखिए कितनी तपस्या करने के बाद इनको ऐसे गुरु मिले और हमको कैसे इतनी आसानी से गुरु मिल गए। तो हमको गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, दैट वी आर टोटली इंडेटेड टू हिम कि गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है। अब देखिए पिछले जो मैंने पार्ट 4 में क्या बोला था कि परमहंस जी वृंदावन के से दर्शन करके वापस अपने भाई के घर आए, तो वो बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने उनको कहा कि मैं तुमको नतमस्तक करता हूँ और तुम्हारा जो ये विश्वास ईश्वर के ऊपर बहुत सराहनीय है और तुम मुझे अपना शिष्य बना लो। एंड वो कहते हैं, परमहंस जी कहते हैं कि उन्होंने उनको क्रिया योगा से इनिशिएट किया और मन में हंसने लगे कि आज तो कुछ ही घंटे में मुझे 2 शिष्य मिल गए। एक उनको वृंदावन में मिला था और एक अपने बड़े भाई जिनकी वो बहुत पिता के समान इज्जत करते थे। उसके बाद देखिए ये देख के आगरा अपने ये ट्रेन बोर्ड करते हैं कैलकाटा के लिए, और इनका फ्रेंड होता है वो इनके साथ होता है, तो वो उनको कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे गुरु के यहाँ श्री रामपुर में। तो वो रास्ते में कहता है कि ये जो ये जिंदगी है ये मैं नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि वो उनके साथ बचपन से होता है। कहता है ये मैं नहीं कर सकता हूँ और मैं अपने घर जा रहा हूँ और तुम जाओ। तो ये अपने श्री रामपुर जाते हैं। तो जैसे ही ये गुरु के द्वार में पहुंचते हैं तो इनको गुरु बड़े ही ठंडी आवाज से बोलते हैं, तुम आगे, मेरी आज्ञा की तुमने अवहेलना करी थी। तो ये कहते हैं कि गुरुदेव आप जो कहेंगे वह मेरी इच्छा होगी। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि तुम वापस जाओ, कलकत्ते वापस जाओ और पढ़ाई करो। और इनको लगता है कि देखो मेरे तो पिता ने भी मेरे को पढ़ाई से पीछा नहीं छोड़ा, अब मेरे गुरु भी बोल रहे हैं, पर उनको तो अपने गुरु की इच्छा माननी थी। तो वो गुरु कहते हैं कि तुम जब वेस्ट में जाओगे तो जो वहां के लोग हैं एक ग्रेजुएट योगी का सुनना को अप्रिशिएट करेंगे, सुनेंगे, बशर्ते कि आप जिसको पुस्तकीय ज्ञान योगी को हो उसका नहीं सुनेंगे, क्योंकि दे विल अप्रिशिएट एजुकेटेड योगी। सो ही गेट्स वेरी सरप्राइज बिकॉज दिस ये जो इंसिडेंट है ये 1910 का है। ही सेज कि इट वाज, ही सेज उनकी रीच के बाहर था कि आप कोई वेस्ट में जाएगा, अमेरिका में जाएगा। और he says I could not imagine कि ये कैसे कह रहे हैं कि मैं वेस्ट में जाऊंगा, क्योंकि he was hardly 16-17 years old। उसके बाद परमहंस जी कहते हैं कि गुरुदेव आप जो कहोगे मैं करूंगा, मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। संगत जी ये जो लाइन है, मैं आपको चरणों में अर्पित करता हूँ, दिस इज नॉट एन ईजी थिंग, बिकॉज अर्पित करना, आप इस चैप्टर को सुन के
सुन के समझेंगे कि अर्पित करना क्या होता है। जो हम लोग बोलते हैं कि हमने सरेंडर किया, या वी आर वी आर नोवेयर नियर यू नो दिस सिचुएशन। तो उनको पता था, और परमहंस जी कहते हैं कि मैं ये समझ गया था कि ये जो मेरे गुरु मुझे मिले हैं, इनका ईश्वर के साथ पूरा संपर्क है, और ये मेरे इटर्नल गुरु हैं। इसके बाद मुझे और कहीं नहीं जाना है, कहीं खोजना नहीं है। तो वो ये लोग आपस में वार्तालाप करते हैं गुरुदेव से, तो गुरुदेव उनको इनको ये अपने गुरुदेव को उनको कहते हैं, युक्तेश्वर गिरी को, कि आप मुझे परम पिता से मिलवाएंगे, क्योंकि वही उनकी एक प्यास होती है। तो वो कहते हैं कि इतना आसान नहीं है परम पिता को पाना। कहता है मुझे पता है कि आप मुझे परम पिता को के पास आप मिलाएंगे। तो देन ही सेज, तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा, योर विश इज माय विश। और ये कहते हैं, परमहंस जी कहते हैं कि ये जो गुरु जब कुछ बोलते हैं, अपने मुख से निकालते हैं, वे कभी गलत नहीं होता, और वे बहुत रास्ते खोलते हैं। और ये देखिए, हमारे गुरु जी एक वर्ड में ब्लेसिंग दे जाते थे, जो हमको यू नो विच वॉज फॉर लाइफ टाइम। और यही वो कहते हैं कि गुरु जो मुंह से बोल रहे हैं, और मैं समझ गया कि ये मेरे रास्ते खोलेंगे। अब गुरुदेव इनको कहते हैं, चलो मैं तुमको आश्रम दिखाता हूँ। तो ये आश्रम दिखाते हैं, कमरों में जा रहे होते हैं, तो एक कमरे में क्या देखते हैं कि इनको एक तस्वीर लगी होती है जिसके ऊपर हार होता है। तो वो देखते हैं कि ये तो लाहिरी माशे की है। तो वो गुरुदेव कहते हैं, उनके यू नो कंठ में, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये मेरे ईश्वर रूपी गुरु है, और कहते हैं कि ये ऐसा महान गुरु धरती पे नहीं आया, और जो एक बहुत ही बड़े योगी और मनुष्य थे। तो परमहंस कहते हैं उनको अपना पूरा बचपन याद आ गया। वो कहते हैं ये तो मेरे माता पिता के भी गुरु हैं, और कहते हैं इन्होंने तो मुझे मेरे पूरी बचपन मार्गदर्शन दिया है, मेरे को कितनी बार बचाया है। मैं जब मेरे घर में तकलीफ आती थी तो हम इनको याद करते थे, ये हमारे साथ थे। तो गुरु कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा गुरु एक है, और हमारा ये कॉमन बॉन्ड है। तो ये गुरु हमको मिल के हमारे को आगे रास्ते बढ़ाएगा, हमको परम पिता की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद ये शाम को रात को उनके पास बैठते हैं, उनके आश्रम में, कोर्टयार्ड में, और उनको बोलते हैं कि आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं। तो वो गुरु कहते हैं कि मेरा नाम युक्तेश्वर गिरी से पहले मेरा नाम प्रियनाथ करार था, और मैं श्री रामपुर में ही पैदा हुआ, और मैं बहुत थोड़ी मैंने पढ़ाई करी। संगत जी, ये सुनने वाली बात है कि थोड़ी पुस्तकीय ज्ञान उन्होंने कम पाया। आप आगे देखेंगे कि कितने बड़े बड़े वो ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता बहुत अमीर व्यापारी थे, और मेरी जब मैं युवावस्था में हुआ तो मेरी विवाह किया गया, और मेरी एक बेटी है जिसकी मैंने शादी कर दी है। उसके बाद कहते हैं मेरे को मेरा गुरु लहरी महाशय मिला, जिसके नीचे मैंने उनके अंडर उनके मैंने उनसे सीखा। उसके बाद कहते हैं कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसके बाद मैं योगी सेक्ट में चला गया, और मेरा मेरा नाम बना श्री युक्तेश्वर गिरी। तो परमहंस जी क्या कहते हैं कि जो गुरु जो होते हैं, ये सिर्फ बाहर की बात बताते हैं, अंदर की बात नहीं बताते हैं कि उनके अंदर क्या है। एंड ही बिकॉज ही लुक्ड अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मॉर्टल पर्सन। तो उसके बाद वो कहते हैं, परमहंस को कहते हैं कि आप मुझे अपने बचपन की कुछ कहानियां सुनाइए। संगत जी, ये सुनने वाली है। हाउ द गुरु टेल्स हिज बचपन की कहानियां। वो कहते हैं कि ये जो मेरी बचपन के एक्सपीरियंस है, इनके पीछे नैतिक शिक्षा है। देन ही सेज कि मैं जब छोटा था तो मेरी मदर मुझे डरावनी कहानियां सुनाती थी, और बोलती थी कि कभी डराना होता था तो बोलती थी उस कमरे में भूत प्रेत है। तो कहते हैं कि एक दिन मैंने कहा कि मैं जाके देखूंगा कि ये भूत प्रेत कहाँ है। तो कहते हैं मैं कमरे में गया, भूत प्रेत नहीं था। तो कहते हैं इसके पीछे क्या लेसन है कि आप डर का सामना करो, ताकि वह तुम्हें कभी सता ना सके। फेस फियर इन द फेस एंड इट विल सीज टू बॉदर यू। फिर वो कहते हैं कि दूसरी जो मैंने नैतिक शिक्षा सीखी अपने बचपन में, कहते हैं मेरे नेबर के एक बड़ा कुरूप सा अगली कुत्ता था। कहते हैं मुझे इतना वो उसके लिए चाह होगी कि मुझे वो ही चाहिए, किसी तरह भी मुझे मिले। कहते मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तुझे कोई सा भी कुत्ता चाहिए मैं ला दूंगा। कहते मैंने कहा मुझे वही चाहिए, और मैंने पूरा सर घर पे उठा लिया। तो कहते इसके पीछे क्या शिक्षा थी कि मोह अंधा कर देता है,
किसी भी वस्तु के पीछे ना भागे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। अटैचमेंट इज ब्लाइंडिंग। उसके बाद वो तीसरी बात कहते हैं कि मेरी माता जिसे मैं सुनता था, वो हमेशा कहती थी कि जब आप किसी के नीचे काम करते हो, तो आप उसके नौकर होते हो, आप उसके दास बन जाते हो। तो कहते हैं ये जो मेरे सीखा, कहते हैं मैंने कभी नौकरी नहीं करी, और मुझे मेरे विवाह के बाद भी मुझे बहुत नौकरियां मिली, मैंने नहीं करी, और मैंने अपने पिता की जायदाद और लैंड से ही अपना गुजारा किया। तो कहते हैं इसके पीछे क्या शिक्षा थी, ये सब माँ बाप के लिए शिक्षा है। केवल अच्छी शिक्षा ही बच्चों के मन में जानी चाहिए। बचपन की सीख बहुत लंबे साल उम्र तक चलती है, कि जो आप अपने बचपन में बच्चे जो आपके एब्जॉर्ब करते हैं, इट गोज विद देम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये कहते हैं फिर मैं रात को वहां पे आश्रम में सोया, और उसके बाद सुबह गुरु गुरु ने उनको क्रिया योगा में इनिशिएट करा। तो कहते हैं कि जब जैसे ही गुरु ने मुझे स्पर्श लगाया मेरा हाथ पे, कहते हैं उन्होंने मेरे छाती पे जब हाथ लगाया, तो कहते हैं मेरे पूरे अस्तित्व में ज्योति छा गई, जैसे कितने सूरज की रोशनी, कहता है मेरे अंदर आ गई। और मेरे अंदर, कहते हैं अनंत आनंद आ गया, जस्ट बाय हिज मेयर टच। और कहते हैं इसमें बुक में ये लिखा गया है कि जब आपको गुरु आपको स्पर्श करता है, जब आपको छूता है, तो कहते हैं शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। और एक सूक्ष्म फॉर फ्यू सेकंड्स आपको एक करंट लगती है, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, और उसमें आपको ईश्वर का परमानंद का अनुभव होता है, और पूरा आपका शरीर तेज से भर जाता है। सी हाउ ब्यूटिफुल ही डिस्क्राइब्स। उसके बाद कहते हैं कि मैं वापस अपने घर जाने के लिए आई वॉज रेडी टू गो बैक इन द इवनिंग, और मैंने गुरु को कहा कि मैं आपके पास रोज आ सकता हूँ। उन्होंने कहा तुम जाके कॉलेज में एडमिशन लो। उसने कहा मैं रोज आ सकता हूँ। उन्होंने कहा तुम रोज आ सकते हो, तो आप मुझे मना तो नहीं करोगे? वो कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा, पर तुमने पढ़ाई करनी है। उसके बाद कहते हैं कि मैं जब अपने घर पहुंचता हूँ, तो मैं रियलाइज करता हूँ that I have reached my home exactly after 1 month 30 days। और वही गुरु ने उनको कहा था कि तुम 1 महीने के अंदर अपने घर कलकत्ता जाओगे। तो ये कहते हैं कि जब मेरे उनके फादर ने देखा, बहुत खुश हुए, और उनके रिश्तेदार भी घर के बहुत खुश हुए। और उन्होंने कहा, गुरु उनके पिता ने कहा कि बेटा, मेरे गुरु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं अपने गुरु लहरी मास्टर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था, और मैं बहुत खुश हूँ तुम घर आ गए, अपनी पढ़ाई करोगे, और तुमको तुम्हारा गुरु मिल गया है। और जैसे मुझे चमत्कारी रूप से मेरा गुरु मिला था, तुमको भी वैसे ही मिला। और हम दोनों को पावन धरती बनारस की में मिला, जो इतने बड़े बड़े ऋषियों, शिव की, बुद्धा की धरती है। हमें वहां अपना गुरु मिला। अब तुमको पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने गुरु को तुमने पा लिया है, और तुम अपनी शिक्षा के साथ उनके उनके आश्रम में जाके शिक्षा लो। और ये हमारे गुरु लहरी माशे तुमको और गाइड करेंगे। उसके बाद ये परमहंस साहब बहुत प्यारी बात बोलते हैं। कहते हैं ये जो उनकी एटिक होती है, अटारी होती है, ये वहां पे जाते हैं। और ये मैंने पहले भी बोला था कि अटारी इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बुक। तो वहां जाते हैं, जो उनकी वो छोटी सी अटारी एटिक होती है, वहां जाके कहते हैं उनको ये लगता है कि ये जो एटिक है ये रियल है। वो उनको कहते हैं कि आप मेरी साक्षी हो, आपने मेरे आंसू देखे हैं, आपने मुझे माँ के दर्शन दिए हैं, आपने मेरी प्यास देखी है अपने गुरु के लिए। आज मेरा परम गुरु, मेरा दिव्य गुरु मुझे मिल गया माँ। वो अपनी अटारी को बोलते हैं। और उसके बाद परमहंस जी बड़े मजाक से कहते हैं कि आप लोग सब रीडर्स समझ गए होंगे कि मैंने कितनी पढ़ाई करी। कहते हैं मैं कॉलेज जाता था, बड़े कम नंबर से पास होता था, और इतना, और पर मैं आश्रम चला जाता था। कहते पर मेरे गुरु ने मुझे ये कभी नहीं कहा कि तुम स्कॉलर बनो या बहुत नंबर लाओ, क्योंकि जो मैंने वहां शिक्षा पाई वो मेरे को पुस्तकीय शिक्षा कभी नहीं मिलनी थी। आप देखिए उन्होंने क्या बताया है। अब वो बताते हैं कि आप जो आश्रम में डेली लाइफ क्या होती है। डेली लाइफ वो बताते हैं कि गुरु सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे, और कहते थे विद्यार्थियों को गंगा के किनारे लंबी वॉक पे लेके जाते थे। तो परमहंस जी कहते हैं कि जब भी मैं जाता था,
तो मैं उस वॉक में उनके साथ जाता था, और कहते हैं जो मैंने उस वॉक में उनका विजडम, उनकी बातें सीखी, उनका ज्ञान सीखा उस लंबी वॉक में, कहता वो मेरे जिंदगी भर मेरे को याद रहा, और मेरे सिचुएशंस में उनकी वो बातें मुझे याद आती थी जो मैंने उस लंबी वॉक्स में उनसे सुनी। उसके बाद वो कहते हैं कि वहां पे ब्रेकफास्ट नहीं दिया जाता था, और अर्ली मील बनता था, और जिसमें जो वहाँ के शिष्य होते थे वो ही बनाते थे, और बहुत सिंपल खाना होता था। चावल है, उसमें थोड़े सा सब्जी होगी चुकंदर की, पालक, और उसके बाद मसूर की दाल, थोड़ा पनीर, और कहते गुरुदेव भी बहुत थोड़ा खाते थे, और बाद में फल या खीर होती थी। तो कहते हैं कि और दोपहर के समय वहां पर आश्रम में लोग आते थे, और वो कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े लोग आते थे कि आप जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, और वो सबको बराबर समझते थे। संगत जी, ये भी सुनने वाली बात है, परमहंस जी क्या कहते हैं कि जो इंसान, जो गुरु, और या जो इंसान अपने आप को सिर्फ आत्मा समझता है, ना कि शरीर, और अहम से बहुत दूर है, उसको सब समान लगते हैं। जिस दिन आप अपने अहंकार को हटाएंगे और आप अपनी आत्मा को पहचानेंगे, एंड यू विल नो कि यू विल फाइंड एवरीवन अलाइक। और वो कहते हैं कि उनको गरीब, अमीर, बड़े बड़े अधिकारी, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, पंडित, बच्चे, सब आते थे, और सब उनको एक बराबर समान लगते थे, और सबकी सुनते थे। कहते हैं एक छोटा 6 साल का बच्चा भी आया तो उसकी भी सुनते थे। और कहते हैं रात को 8 बजे जो भोजन परोसा जाता था, चाहे कितने भी लोग हों, वे भोजन कभी कम नहीं पड़ता था। आप देखिए हमारे एम्पायर स्टेट के, आप इमेजिन करिए कि आप एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, कहते हैं वो कभी भोजन कम नहीं होता था, इतना सिंपल भोजन, वो ऐसे लगता था जैसे महाभोज है। और कहते हैं कि और बड़े ध्यान से खर्चा करते थे, और वो कहते थे कि बी कंफर्टेबल इन योर पर्स, अपने जेब की सीमा में संतुष्ट रहिए, और ज्यादा खर्च करने से तकलीफ होती है। और कहते हैं वो आश्रम चलाने के लिए कभी किसी से उन्होंने मांगा नहीं, किसी से फंड नहीं मांगा, और जितने शिष्य थे सब वहां पे फ्री पढ़ते थे, और वो अपने लैंड से ही ये सब हैंडल करते थे, पैसे को जनरेट करते थे। और कहते थे कि अगर आप किसी से मांगोगे तो आपके प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। और कहते हैं अपनी जमीन जायदाद का इतना ध्यान रखते थे कि कोई उनकी जमीन को अगर कोई जपत लेता था तो उसको, तो वो कोर्ट कचहरी में भी जाके लड़ के अपनी जीत के लाते थे। और कहते हैं जो उनका आश्रम था, उसमें उन्होंने, आश्रम 2 मंजिल का था, बीच में कोर्टयार्ड था, और बहुत बड़ी बैठक थी। और कहते हैं कि पीछे बड़ा सुंदर गार्डन था जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। और कहते हैं उतने कम पैसे में वो कैसे गुजारा करते थे। कहते हैं बेसिक चीजें रखी हुई थी उन्होंने, थोड़ी बहुत, जो बड़े लोग आते थे जो नीचे नहीं बैठ सकते थे उनके लिए कुर्सियां और बेंचेस रखे हुए थे। और वो कहते हैं कि जो उनका कुछ भी मरम्मत करनी हो, कुछ एक्सटेंशन करनी हो, तो अपनी इतनी क्रिएटिविटी करते थे कि थोड़े में भी वो इतना सुंदर बना देते थे। उसके बाद कहते हैं शाम को क्या कर, गुरु जो थे वो प्रवचन करते थे, और हर एक शब्द को ज्ञान से तराशा होता था। और कहते हैं और अपने विचारों को नाप तोल कर बोलते थे। और फिर परमहंस जी क्या कहते हैं, वह साक्षात परमात्मा नजर आते थे, लिविंग मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। उनकी दिव्यता के सामने सबका मस्तक झुक जाता था। और देखिए आप ये इमेजिन करिए कि आप गुरु जी के दरबार में बैठे हैं, और ही वाज महाशिव सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। और कहते हैं कि ध्यान की सीढ़ी को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया था। कहते हैं उनको बताना नहीं पड़ता था कि वो उनको अलग से ध्यान नहीं करना पड़ता था, वो उनके ध्यान उनके अंदर चलता था। कहते हैं वो जो आपके सामने, अपने शिष्यों के सामने जो जो साधना, भजन, प्रवचन करते थे, दैट वाज ओनली फॉर अस, नॉट फॉर, उनका ध्यान हमेशा अंदर रहता था। वे हमेशा ईश्वर के साथ थे, उन्हें ध्यान लगाने के लिए अलग समय नहीं निकालना होता था। He was always one with Lord, even while talking to people, even while looking at people, while talking to people. और कहते हैं कभी कभी इतनी पूरी रात हम लोग की डिस्कशंस चलती रहती थी, गेस्ट बैठे रहते थे, कहते हैं हम लोग शिष्य सब बैठे रहते हैं। और आप भी देखिए
एम्पायर स्टेट में मैं सुनती थी, सुना है कि वो रात रात भर लोग वहां बैठे रहते थे और डिस्कशंस करते थे, और कहते हैं कि पूरी रात चलती रहती थी। और गुरुदेव सुबह हो जाती थी तो कहते चलो सैर करने, और सैर करने चले जाते थे। और कहते कोई भी वो डिस्कशन शुरू कर सकता था, चाहे कोई भी हो, और कहते किसी को थकान नहीं होती थी और हमारी नींद गायब हो जाती थी। और कहते हैं कभी कभी क्या होता था कि अगर थोड़ा सुबह होने से पहले हमारी डिस्कशन खत्म हो गई तो कहते हैं गुरुदेव पीछे एक बेड सा होता था, उसी पे सो जाते थे। और कहते हैं हमको कैसे पता लगता था कि वो सो रहे हैं, कहते उनके खराटे शुरू हो जाते थे, उसके बाद देन यूज्ड टू गो इन समाधि। आप परमहंस जी कहते हैं कि जो मैंने उनसे लेसन सीखे, अब जो मैंने उनसे शिक्षाएं सीखी, वो मैं आपको बताता हूँ। एक उनकी सबसे पहली शिक्षा थी हाउ टू आउटविट मॉस्किटोस, मच्छरों को कैसे चालाकी से मात करें। ये कहते हैं कि मच्छर बहुत होते थे। कहते हैं मैं कलकत्ता में जब होता था तो मैं मच्छरदानी हम लोग यूज करते थे। तो कहते हैं कि जब मैं आश्रम में आता था वहाँ कोई मच्छरदानी यूज नहीं करता था। कहते मुझे बहुत मच्छर काटते थे, बहुत ज्यादा। तो कहते एक दिन गुरु को मेरे पर दया आ गई और वो मुझे कहते हैं कि मुकंदा तुम अपने लिए मच्छरदानी ले आओ और मेरे लिए भी ले आओ। और हंस के कहते हैं कि तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे हिस्से के मच्छर मुझे भी काटेंगे। तो संगत जी वो जब भी जाते थे कहते मैं 2 मच्छरदानी लगाता था। और कहते कुछ 1-2 बार मैंने लगाई, फिर कहते एक बार मैं गया तो गुरु ने मुझे आज्ञा नहीं दी लगाने के लिए। तो कहते कि मैं बिना आज्ञा के मैं लगा नहीं सकता था। तो कहते मैं लेटा तो कहते मुझे इतने मच्छर काटे, इतने काटे। तो कहते मैंने मच्छरों को प्रार्थना करी कि मुझे मत काटो। तो कहते उसके बाद क्या हुआ कि मैंने खांसा कि गुरुदेव मुझे सुन ले। कहते उन्होंने नहीं। कहते फिर मैं उठ के गुरुदेव के पास गया तो मैं क्या देखता हूँ संगत जी, वो सुनने वाली बात है। कहते मैं वहां गया तो क्या देखता हूँ कि वो लेटे हुए हैं, बिल्कुल उनका सांस नहीं है और समाधि अवस्था में है, बिल्कुल योगिक ट्रांस में है। कहते मैंने इतना घबरा गया, मैं एक शीशा लेके आया और उनके नाक के आगे रखा कि देखो कोई भाप आ रही है, उनका सांस चल रहा है। कहता कुछ नहीं आ रहा था। कहते मैंने क्या करा, उनका नाक और मुंह को बंद करा अपनी उंगलियों से, और मैं क्या देखता हूँ कोई ब्रीदिंग नहीं हो रही और उनकी देह पूरी ठंडी है, निश्चल है। तो कहते मैं इतना घबरा गया, मैं एकदम सोचा कि मैं भागता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ कि गुरुदेव चले गए। तो कहता है इतनी देर में क्या होता है कि मुझे आवाज आती है। कहते हैं बेचारी मेरी नाक, कहते हैं बड़ी जोर से बोलते हैं जाओ अपने बिस्तर पर, दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी, अपने आप को बदलो, अपने को मच्छरों की चेतना से मुक्त करो, गेट रिड ऑफ मॉस्किटो कॉन्शियसनेस। अब वे कहते मैं अपने बिस्तर पे आया तो कहते मुझे एक भी मच्छर ने नहीं काटा। परमहंस जी कहते हैं कि मैंने क्या समझा सीखा, कहता मुझे ये समझ आया इसके पीछे 2 मैसेजेस थे। कहते वे अपनी योग शक्ति से मच्छरों को काटने से रोक सकते थे या समाधि में जा सकते थे जिससे उनको मच्छरों का पता भी नहीं चलता था। कहते हैं पर परमहंस मुझे कहते हैं मुझे गुरुदेव क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भी ऐसी योगिक अवस्था में पहुंचूं जहां पे कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हो, चाहे वे मच्छर हो, चाहे वो सूर्य की किरणें हो, चाहे वो शोर हो। तो कहते हैं वो उनके बस में था, सब कुछ कर सकते थे, ही कुड कंट्रोल द मच्छर्स। बट वो मुझे दिखाना चाहते थे कि क्योंकि मैंने अपने आप को अर्पित करा था, ही वांटेड मी टू रीच दैट पोजीशन एंड दैट वाज हिज टीचिंग। उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी अहिंसा की टीचिंग सिखाई। कहते मैं एक बार हम लोग बैठे हुए थे, गुरुदेव डिस्कोर्स कर रहे थे, तो कहते मेरी टांग के ऊपर एक मच्छर आया और मैं उसको मारने लगा। कहते मेरा जैसे ही हाथ ऊपर उठा तो मैंने रुक गया कि मुझे अहिंसा का, पतंजलि अहिंसा का मुझे याद आया जो मैंने गुरु से सुना था। तो कहते मैं रुक गया। तो कहते गुरुदेव मुझे कहते हैं कि तुमने अपना कार्य खत्म क्यों नहीं करा, क्योंकि तुमने अपने मस्तिष्क में तो उसको मार ही दिया था। तो गुरु कहते हैं कि आप अहिंसा को एब्सोल्यूट टर्म्स में आप फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि हानिकारक जीवों का आपको नाश करना पड़ता है। और कहते हैं कि जब आप सृष्टि के रहस्य को जान जाते हो, प्रकृति के नियम को जान जाते हो, तो आप अहिंसा भी समझोगे। क्योंकि संगत जी आप देखिए
कितने हम हमारी प्रकृति क्या है, बड़े जानवर छोटों को मारते हैं। तो ये ईश्वर की दी हुई देन है। इसमें हम लोग ये हमको जब जब हम रहस्य समझ जाते हैं तो हमें अहिंसा का भी इस ये वाला मतलब पता लग जाता है। तो वो कहते हैं गुरुदेव कहते हैं कि हिंसा की इच्छा और भावना को अंदर से खत्म करना है, चाहे वो किसी जीव को मारना हो या किसी प्राणी को मारना हो। और यही गुरुजी कहते थे, नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए वो कभी किसी को मना नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो भोजन दर्द से क्रिएट हुआ है, आप सोचिए आपको खाना है या नहीं खाना। और यही गुरु कहता है कि जब आप किसी जीव या प्राणी को मारते हो तो थोड़ा तो पाप लगेगा ही। और फिर उसके बाद परमहंस जी ने बोला कि अगर मुझे कोई अटैक करता है, कोई जानवर मुझे अटैक करता है, कोई इंसान अटैक करता है, तो मुझे अपने को बचाना है। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हें बचाना है, क्योंकि जो मानव जन्म है ये बहुत अनमोल है और इसको आपने वेस्ट नहीं करना है। और सबसे बड़ी उन्होंने बात बोली कि मानव शरीर की हानि एक गंभीर अपराध है वेद ईश्वर के हिसाब से। तो आपने जो ये सुसाइड्स होते हैं, ये वो कहते हैं कि आपको अपने शरीर को कभी देह को आपने नष्ट नहीं करना है। उसके बाद एक बड़ी छोटा सा उन्होंने और एक एनकाउंटर बताया, कोबरा एनकाउंटर। आप इनकी पावर्स देखिए। वो कहते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ये मैंने लिया है कि कोबरा का सांप के भी गुरुजी के साथ हमारा बहुत संबंध है। इतने मैंने सांप के सत्संग सुने हैं, तो मैंने सोचा कि ये छोटा सा है कि मैं जरूर लूं। और कहते हैं कि एक उनके शिष्य ने उनको बताया, कहते हैं हम पुरी में बैठे हुए थे, तो कहते हैं एक हमारे सामने कोबरा आ गया, बहुत जहरीला कोबरा था। और उस टाइम में कहते हैं इंडिया में इतने कोबरा से डेथ्स होती थी। तो कहते हैं कि वो कोबरा जो होता है, कहते हैं अगर आप शांत खड़े रहेंगे तो वो शायद आपको अटैक नहीं करेगा, अगर आप मूवमेंट करेंगे तो वो अटैक करता है। तो कहते हैं ये गुरुदेव ने क्या करा, ताली बजा के, जैसे एक बच्चे को या किसी डॉग को बुलाते हैं, ऐसे करके उसको बुलाने लग गए। और कहते हैं कि जो कोबरा था वो एकदम शांत होके बिल्कुल जैसे मैग्नेटाइज्ड हो गया उनके प्यार में। और कहता है उनकी टांगों के नीचे से चला गया। कहता है मुझे ये समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। कहता है पूरा बात ही उल्टी हो गई। कहता है जो कोबरा कहता है बिल्कुल पूरी विपरीत बात हो गई। तो कहता है उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, बाद में कहता है मैंने जब गुरु समझा, जब मैंने गुरु को जाना कि उनको ही वॉज बियॉन्ड द फियर ऑफ हर्ट फ्रॉम एनी क्रिएचर। उनको कोई भी हानि नहीं कर सकता था। तो आप देखिए, अब जो नेक्स्ट टीचिंग है, गुरुदेव ने उनको हेल्थ की और मस्तिष्क की सिखाई कि हाउ हाउ मस्तिष्क कंट्रोल्स एवरी थॉट ऑफ आवर्स। हमारी जो जो हम लोग सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर माइंड। कि हमको माइंड को कैसे करना। और यही गुरुजी के हम सत्संग में सब बोलते हैं, वही कहते थे कि आप अपने मस्तिष्क को खाली करिए, तभी आप गुरु को पाएंगे। तो गुरु कहते हैं कि ये परमहंस जी कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर था, मेरी पाचन शक्ति बहुत वीक थी। कहते हैं मेरे को बचपन से डायरिया रहता था, मुझे कॉलरा हो चुका था। कहते हैं मेरा कमरा दवाइयों से भरा रहता था, मैं बहुत हीलर्स के पास जा चुका था, डॉक्टर्स के पास जा चुका था। कहते हैं कि मैं इतना कमजोर था कि कभी कभी मैं सोचता था कि मेरा जीवन व्यर्थ है। तो कहते हैं कि मैंने अपने गुरु कहते हैं कि तुम बहुत कमजोर हो। तो कहते हैं उन्होंने बोला कि अपने माइंड को बोलो कि तुम ठीक हो। और कहते हैं बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू शुड बी वेल एंड स्ट्रॉन्ग। कहते हैं कि जैसे कहते हैं उनको मैंने इतने लोगों से मैंने सुना था, डॉक्टरों ने, कहता है जो मेरे ये गुरु के एक दो लाइन थी, कहता है ये मेरे पर इतना असर करा कि मेरे, कहता है मैं 2 हफ्ते के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा वेट बढ़ गया। कहते हैं कि मेरे पाचन शक्ति बिल्कुल ठीक हो गई। कहते हैं इसके पीछे 2 मैसेजेस थे कि एक तो गुरु की ब्लेसिंग्स थी। आप देखिए हमारे गुरु जी ने कितनी ब्लेसिंग्स हम सबको दी, सबकी सेहत को जिंदगी बख्शी। कितने हम सत्संग सुनते हैं, मेरे हमारे अपने सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। उसके बाद उन्होंने, कहते हैं कि मुझे ये समझाया कि जो आपका माइंड बोलता है वही आपका शरीर वैसे ही काम करता है। उसके बाद संगत जी उन्होंने जो बहुत बड़ी बात बोली, वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों के सामने उनको कितने लोगों को टीबी, पैरालिसिस, मधुमेह,
एपिलेप्सी ठीक करते हुए देखा, और कहते हैं तुरंत करते देखा। आप देखिए उस ज़माने में 1910 में टीबी कितनी गंभीर बीमारी होती थी, और कहते हैं जिसको जब टीबी होती थी तो कहाँ उनको कहीं अलग से सैनिटोरियम में भेज दिया जाता था। कहते हैं ये सब बीमारियाँ मैंने अपनी आँखों से देखी है, और ये कौन कर सकता है? ये ईश्वर कर सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुरु ने उनको कैसे समझाया, ये माइंड गेम, कहते हैं ये मैं अपना एक्सपीरियंस तुमको समझाता हूँ ताकि तुम्हें ये समझ आए कि हर चीज हमारी माइंड से होती है। कहते हैं मैं एक बार बहुत बीमार हो गया, और मेरी कहते हैं इतना मैं बीमार हो गया, इतना कमजोर हो गया कि मैं उठ भी नहीं पा सकता था। कहते हैं मैं फिर रेस्ट करता रहा, और काफी दिनों के बाद कहते हैं मैं थोड़ा सा बेटर हुआ। तो कहते हैं कि मैं अपने गुरु के पास बनारस लाहिरी माशी के पास गया। उनकी मदर भी बनारस में रहती थी किसी आश्रम में। तो कहते हैं मैं जब गुरुदेव के पास गया, तो कहते हैं मैंने बहुत रोते हुए उनको बोला, गुरुदेव मैं बहुत बीमार हूँ और बहुत कमजोर हो गया हूँ। तो कहते हैं गुरुदेव उनको जोर से कहते हैं, पहले तो तुमने अपने आप को बीमार कर लिया और अब सोचते हो कि तुम पतले हो गए हो। मुझे विश्वास है कि कल से तुम अपने आप को ठीक समझोगे। कहते हैं जैसे उन्होंने गुरु ने मुझे कहा, मैं जब घर गया तो कहते हैं अगले दिन मैं ठीक फील करने लग गया। और कहते हैं उन्होंने कहा तुम अपने कोशिश करो अपने मस्तिष्क में। और कहते हैं गुरुदेव कहते युक्तेश्वर गिरी कहते हैं ये उनकी कृपा थी। और और अगले दिन जब जाते हैं कहते हैं गुरुदेव ये आपकी कृपा थी जो मैं ठीक फील करने लग गया हूँ। तो उस टाइम लाहिरी माशे क्या बोलते हैं कि तुम्हारी बीमारी तो काफी सीरियस थी, अभी तो कमजोर हो, कल पता नहीं तुम कैसे होगे। कहते हैं अगले ये जैसे ही मैंने सुना, कहते हैं अगले दिन मैं फिर बीमार फील करने लग गया, और कहते हैं मैं उठ भी नहीं पा रहा था। कहते हैं मैं बहुत मुश्किल से फिर गुरुदेव के पास गया। तो कहते हैं तो उन्होंने कहा तुमने फिर अपने आप को बीमार कर लिया। उन्होंने फिर समझाया, तुम्हारी थॉट्स ठीक और बीमार करती हैं तुम्हें। आपका शक्तिशाली मन जिस बात का प्रबल विश्वास करता है वही होता है। और कहते हैं ही सेज व्हाटएवर योर पावरफुल माइंड बिलीव्स इंटेंसली इट हैपेंस। आप जो अच्छा सोचेंगे जरूर अच्छा होगा। और युक्तेश्वर गिरी कहते हैं कि आप हैरान होंगे, मैंने 50 पाउंड्स विच इज इक्वल टू मोर देन 20 केजीज, इसे मैंने इतना जन वेट बढ़ा लिया। कहते हैं ये चमत्कार को देख के मेरे कितने संगत दोस्त और कितने उनके शिष्य बन गए। और संगत जी ये मैंने भी सुना है, गुरु जी ने एक अमेरिकन है उसका कितना वेट कम करा, कईयों का वेट बढ़ाया। और वो कहते हैं ये जो उनका युक्तेश्वर गिरी कहते हैं ये उनकी मेरे लिए हिडन ब्लेसिंग थी। उसके बाद कहते हैं मैं कभी भी बीमार नहीं हुआ, और मेरा शरीर इतना शक्तिशाली रहा। उसके बाद उन्होंने जो लाहिरी माशे के लिए जो बात बोली, संगत जी आप ये सुनेंगे तो मैं आपको लगेगा कि ये गुरु जी है। वो कहते हैं लाहिरी माशे परमात्मा के साथ पूर्ण एकता में थे, कुछ भी परिवर्तन कर सकते थे। वह ये सूक्ष्म चेतना के नियम सिर्फ योग के माध्यम से ही जाना जा सकता है, जो हमारे गुरुजी ये क्रिया योगा के द्वारा इन लोगों ने पाया। एंड ही सेड ही कुड मटेरियलाइज और डीमटेरियलाइज हिमसेल्फ। वो कहीं भी किसी समय में भी आ सकते थे। और संगत जी ये सुनने वाली बात है, वे कहते हैं ये चमत्कार तभी करते हैं गुरु जब तक उनको अंतर से आज्ञा ना मिले। ईश्वर नहीं चाहते कि सृष्टि के रहस्य को प्रकट किया जाए। आप देखिए कि हमारा गुरु कितने बेनेवलेंट है कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर कितनी कृपाएं करी हैं, जिसका कोई भी हमारे पास कोई बोलने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। कि हमारे जो कहते हैं कि ये अंतर से ईश्वर से आपको आज्ञा लेनी पड़ती है। उसके बाद परमहंस जी अपने गुरु के बारे में कुछ बातें बताते हैं, और आप देखिए कितनी प्यारे ये बातें हैं। वो कहते हैं कि इतने रिजर्व थे और बहुत मैटर ऑफ फैक्ट, हिज फीट वर ग्राउंडेड, और उनका जो सर था मस्तिष्क स्वर्ग की शांति में स्थिर था। एंड ही सेज कि जब आप उनको देखते थे तो आपका मूड ऐसे ठीक हो जाता था। कहते थे रोज उनके साथ जब आप बैठते थे तो रोज नया एक्सपीरियंस होता था, नया आनंद आता था, नई शांति मिलती थी, नया विजडम मिलता था। जैसे हम बोलते हैं मेरा साहिब नवा,
और गुरुजी के साथ भी हम ऐसे ही सबको फील होता था। अब देखिए हम रोज गुरुजी से नई बातें सीखते हैं, मैं तो रोज गुरुजी से हमको नई बातें सिखा रहे हैं, हम कहाँ थे और कहाँ पहुंचे हैं, और कभी उनके अंदर लालच, गुस्सा या पावर नहीं देखी। और और कहते हैं कि इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, फ्रेंच, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, एंड जबकि आप देखिए उन्होंने ज्यादा स्कूल नहीं पढ़ा था। और कहते हैं इससे पता लगता है कि पुस्तकीय ज्ञान इज नॉट इनफ, एंड कहते हैं इतने शॉर्टकट से बच्चों को इंग्लिश और संस्कृत सिखाते थे जो वहाँ के विद्यार्थी होते थे। एंड ही वाज एन एक्सीलेंट हेल्थ। और कहते हैं कि वो समझाते थे कि हमको भोजन से कैसे कंट्रोल करना चाहिए। वो कहते थे ये जो शरीर है ये कपटी मित्र है, उसको इतना दो जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं, नहीं तो बीमार हो जाओगे। और वो कहते हैं, और जब आप बीमार होते हो तो कहते हैं कि अपने अस्तित्व में ये विश्वास करो कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और कहते हैं वो डॉक्टरों को दिखाने के लिए मना नहीं करते थे, और कहते थे पर मेंटल थेरेपी को ज्यादा इस्तेमाल करो, डॉक्टर को भी दिखाओ। वो बच्चे जो उनके बीमार होते थे वो दिखाते थे, पर कहते थे अपने मेंटल थेरेपी को यूज करो, कि आप जब मन में विश्वास करोगे तो आपकी बीमारी भी द्वार से भाग जाएगी। और अगर आपको बहुत होती है और नहीं आप ठीक हो रहे हो तो उस पीड़ा को सहन करो, जैसे आप प्लेजर को करते हो ऐसे उस पीड़ा को भी सहन करो। और उनको बहुत वो रिचुअल्स में नहीं जाते थे। एक कहते हैं एक बच्चे ने कहा मैं बहुत बड़ा उपवास रखूंगा, लंबा उपवास रखूंगा, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया बच्चों के सामने, कहते हैं कुत्ते को हड्डी डाल दो। तो वो ये देखिए हमारे गुरुजी वाज सो अगेंस्ट रिचुअल्स एंड फास्ट, एंड सेम वाज विद हिम। और संगत जी अभी जो फूड की बात करी, अब ये देखिए मैंने आज रियलाइज करा कि मैं ये आज 1 महीने से जब से मैं ये कर रही हूँ, ऑन दिस डे आई डोंट ईट माई लंच बिकॉज आई डोंट फील हंग्री, because I have to do this deep satsang and I don't want to put food in my stomach कि मेरा दिमाग नहीं चलेगा। देखिए ये गुरुजी मुझे प्रैक्टिकल आज मेरे को समझ आई कि मेरी भूख कहाँ गायब हो जाती है, ये मेरे गुरुजी को पता है। उसके बाद ये कहते हैं कि इनको ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर दोनों को वो मानते थे। कहते हैं वेस्टर्न कल्चर की जो इन्वेंशंस थी और उनके जो क्लीनलीनेस की हाइजीनिक हैबिट्स है, पर इंडिया के जो हमारी धार्मिक आदर्श और आत्म विज्ञान, साइंस ऑफ द सोल, वो कहते थे कि आपको ये जाकर सब जगह फैलाना है। अपने सब विद्यार्थियों को बोलते थे जो हमारा ये साइंस सोल का जो ज्ञान है ये आपको सब जगह पहुंचाना है। अब देखिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हम सबके लिए है। वो कहते हैं परमहंस जी कहते हैं कि उनकी डांट फटकार उन्हीं को मिलती थी जिन्होंने उन्हें पूरा सरेंडर किया हुआ था, और उन्हीं उन शिष्यों को बहुत गंभीरता से लेते थे और मन ही मन अंदर से बहुत प्यार करते थे, पर स्नेह का एक भी शब्द मुंह से नहीं निकालते थे, भावों को नहीं प्रकट करते थे। जब वे ये देख लेते थे कि आपके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वृद्धि आपकी, डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी अच्छी हो रही है, तो वे शब्दों का प्रयोग और भी कम कर देते थे। और जो वार्तालाप चलती थी वो उनके चरणों में बैठकर मानो पूरे अस्तित्व उनके ऊपर उन स्टूडेंट्स के ऊपर वर्षा हो रही होती थी। और जब क्रिया योगा में जाना होता था तो कहते थे चलो इस माया को छोड़ के अपने घर के अपने भीतर घर में चले। आप देखिए ये जो है ये हमारे लिए लेसन है। उन्होंने कहा कि जो उनके ऐसे शिष्य थे जिनके अंदर अहंकार था, जो ऊंची बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो चाहते थे कि गुरु उनकी बड़ाई करे और बहुत उनको ऊंचा करे, कहते थे उनको बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं देते थे। और कहते कितने स्टूडेंट्स उनको छोड़ के चले जाते थे बिकॉज दे कुड नॉट टेक हिज फटकार। और परमहंस जी कहते हैं कि यही फटकार जो मैंने ली है यही मेरे को लाइफ में वो आगे बताते हैं कि ये मुझे कैसे काम आई। और यही जो आप देखिए हमारे गुरु जी के आगे ये सरेंडर क्या होता है कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो कोई भी हमारे साथ बिहेव करता है, हमको उसको टॉलरेट करना है, वी डू नॉट हैव टू रिटेलिएट। और यही गुरु जी की मेहर भी हमारे पर तब चलती है जब वो हमें कोई उकसाता है और हमको शांत रहना है। आप देखिए उसके बाद उन्होंने बोला कि उनको इतनी नॉलेज थी साइंस की, डिस्कवरीज की,
और जो यहाँ पे हो रहा हो, जो दुनिया में हो रहा होता था, आप देखिए ये सब बातें 1910 की है, जब कोई मीडिया, जब कोई इतनी न्यूज़ नहीं होती थी। कहते थे इतनी अच्छी डिस्कशन करते थे, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर, कहते हैं बड़ी ज़ोर-ज़ोर से ठठाके लगा के हँसते थे। कभी उनका उदास चेहरा नहीं होता था, जो कोई उदास होता था वो भी उनको देख के खुश हो जाता था। और कहते हैं इतने बड़े-बड़े लोग आते थे और वो सोचते थे कि कोई आके हमको कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो बड़ा ऑर्थोडॉक्स स्वामी बैठा होगा, और कहते थे कि कोई रूढ़िवादी होगा, पर जब आते थे तो उनको बिल्कुल विपरीत नजर आता था। और ऐसे ही जो भी लोग गुरुजी के पास जाते थे सब यही सोच समझ के जाते थे और उनको भी विपरीत मिलता था। अब कहते हैं कि अगर कोई घमंडी आता था तो उसी के सब्जेक्ट में बोल के इतना उसके सब्जेक्ट में बोलते थे कि उसको चुप करा देते थे और वो माफी मांगने लग जाता था। तो एक दिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है संगत जी, ये हम सबके लिए भी है, क्योंकि हम गुरु बानी को सुनते हैं, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। और ये कहते हैं कि एक दिन एक पंडित आया और कहते हैं कि वो ना उपनिषद और गीता में से जोर-जोर से उच्चारण करने लग गया। कहता है इतनी जोर से उच्चारण किया कि पूरा कमरा हॉल है, कहता गूंजने लग गया। तो कहते हैं जब उसने खत्म किया तो गुरुदेव उसके कहते हैं कि मैं तो आई एम वेटिंग टू हियर यू, मैं तो तुम्हारे को सुनने की इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है, वो तो कहता है मैंने अभी सुनाया। तो वो क्या कहते हैं, आपने किस शास्त्र को अपने जीवन में उतारा? आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन आया? आप इनको अपने जीवन में कैसे जोड़ते हैं? पंडित कहता है मैं हार गया। पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्ति नहीं कर सकता है। इसका कोई फायदा नहीं है। श्लोकों को समझो, अंदर रमाओ, निरंतर अध्ययन करो, बिना समझे झूठी सैटिस्फैक्शन है। अगर अंदर डुबकी नहीं लगाई तो ये अमूल्य रतन कैसे मिलेगा? ये आपके अस्तित्व में जाएगा और आपको लाभ देगा। संगत जी, यही आप देखिए गुरुबानी में, मैंने ये अपनी गुरुबानी की जर्नी में सीखा है कि कोई भी शब्द मैं निकालती हूँ, अगर उसकी मैं एक भी लाइन मैं पढ़ती हूँ, उसके अंदर इतना डीप मीनिंग निकलता है। यही हमको डुबकी लगाना है। और हम इतने इतने शब्द हैं, हम तो थोड़े बहुत ही सीख सकते हैं। तो हमको सुनने के अलावा इन शब्दों का मनन करना है, मंथन करना है और इनमें डुबकी लगानी है, एंड दे विल चेंज आवर लाइफ। और एक कहते हैं कि उनके पास साइंटिस्ट आया बहुत बड़ा, तो कहते हैं, उनको कहते हैं कि आपका विज्ञान तो ईश्वर की खोज में सफल नहीं हो सका, विफल हो गया। आप लेबोरेटरीज में ईश्वर को नहीं ढूंढ पाए। अब आप क्या करिए, आप 24 घंटे अपने थॉट्स, विचारों का अध्ययन करिए, तो यू विल फाइंड गॉड, आपको ईश्वर मिलेगा। उसके बाद कहते हैं एक बार बड़ा मजिस्ट्रेट बहुत बड़ा आया, जज आया, और अपने उसको किसी ने वेलकम उन्होंने नहीं किया, बैठने के लिए भी नहीं बोला, उसकी बड़ी ईगो हर्ट हुई। फिर वो अपनी बड़ी-बड़ी बातें करने लग गया। तो कहते हैं तुम अपनी वकालत और अपनी कचहरी वहीं वहीं करना, यहाँ नहीं करने की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि मैं तो एमए फर्स्ट क्लास हूँ। तो कहते हैं वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि तुम कौन से कॉलेज से हो। फिर जब उन्होंने वो बोलने लगे, जब युक्तेश्वर गिरी ने उनसे बात करी, तो वो इतना शर्मिंदा हुआ, उनके पैर पड़ गया। वो कहता है कि मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि आप मुझे प्रोबेशनल प्रोबेशनर शिष्य बना लीजिए। और कहते हैं इनके कोई भी आता था, सब चुप हो जाते थे इनकी नॉलेज के आगे। फिर उन्होंने एक और बड़ी अच्छी सीख बताई, कहते हैं उनका इम्पार्शियल बिहेवियर। ये नहीं कि वो परमहंसा से को बहुत प्यार करते थे, मतलब उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, पर वो सब शिष्यों को एक बराबर सम्मान करते थे। कहते हैं कि मैं गर्मी की छुट्टियों में गया तो मुझे गुरु ने कहा कि तुम ये आश्रम की सारी ड्यूटी संभालो, सब करो, और तुम जो अतिथि आते हैं उनका वेलकम करो, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखो। तो कहते हैं मैंने 15 दिन किया तो एक बालक आया था कोई गाँव से, कुमार करके, कहते बहुत लायक लड़का था और बहुत उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही थी। संजय जी, हम लोग को सबके सुनने की बात, कहते हैं उसकी बहुत डेवलपमेंट अच्छी हो रही थी। तो गुरु ने उसको कहा कि तुम अब मुकंदा इनको बोला कि तुम रसोई का देखो और झाड़ू लगाओ, उसको वो सारी ड्यूटीज़ दे दी। कहते हैं जैसे ही उसको वो ड्यूटीज़ दी, उस बच्चे के अंदर इतना घमंड आ गया कि वो जो भी कोई आके उसको बात करता था, वो सुनता नहीं था। तो उन्होंने सबने परमहंस जी को जाके बोला कि ये तो हमारे, हम जो अपनी बात बताते हैं, ये सुनता ही नहीं है।
तो उन्होंने गुरुदेव को जाके बोला, तो गुरुदेव उस बच्चे को उन्होंने बुलाया। और संगत जी, ये सुनने वाली बात है कि जरा सी हमारे को पावर मिलती है तो हमारे अंदर कैसा आ जाता है। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए ये काम दिया, योग्य नेता में सेवा का भाव होना चाहिए, ना कि अधिकार चलाने का। तुम्हें मुकंद का पद चाहिए था, तो उसकी तरह बनो। और देखिए, जो हम लोग सब सेवादार हैं, ये हमारे लिए भी है कि हमें हर समय अपनी सेवा निष्काम से करनी है, बिना किसी उसके। और कहते हैं फिर वो आश्रम छोड़ के चला गया और बहुत कुछ दिनों महीनों के बाद आया तो वो बिल्कुल बिगड़ चुका था। तो कहते हैं कि गुरुदेव को बहुत बुरा लगा कि इसने संसार को अपना गुरु बना लिया, कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल था, तो इसके अहंकार ने इसको खत्म कर दिया। अब देखिए, अब मैं अहंकार का आपको बताती हूँ, जो गुरु ने ईगो के ऊपर क्या बोला। गुरु कहते हैं, वो गुरुदेव अपने शिष्यों को किसी तरह की भी छूट नहीं देते थे, किसी तरह की भी लीनियंसी नहीं देते थे। कहते हैं पूरी सभा में बैठे, अगर किसी की ईगो कब हर्ट होती है, जब आप लोगों के बीच में आपको कोई बोले तो आपकी कितनी ईगो हर्ट होगी। कहते हैं वो पूरी सभा में बैठ के इतना फटकार देते थे किसी को कि जैसे लगता था कि आपकी ईगो के ऊपर अटैक करा गया है। और कहते हैं कई शिष्य इस डर से छोड़ के रोके चले जाते थे। परमहंसा जी ने ठाना हुआ था कि वे सब सहन करेंगे। हथौड़े जैसा वार होता था। कहते हैं he says he was indebted for the strictness as he left all his ego। जब तक, कहते हैं परमहंसा जी कहते हैं, जब तक आपका पूर्ण अहंकार नहीं जाता, ईश्वर के अंदर आने का मार्ग साफ नहीं होता। इट इज सो ब्यूटिफुली सेड। इसे ईश्वर आना चाहता है, सबके अंदर आना चाहता है, पर वो आ नहीं पाता क्योंकि आपकी अहंकार उसको रास्ता नहीं देती है। वो आप रास्ता साफ करिए, ईश्वर आपके अंदर आएगा। तो आप देखिए, ईगो is such a big teaching of Guruji, and now the deeper meaning I have understood कि ईश्वर हम सबके अंदर आ सकता है जिस दिन हम अपने ये प्रयास करें कि हम अपनी अहंकार को थोड़ा 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 निकालें। बहुत कठिन ये है करना। उसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट परमहंसा जी सेड, जो मैंने सीखा उनसे, बीइंग अ वेरी सीरियस स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उनको अर्पित किया हुआ था। वो कहते हैं स्ट्रिक्टनेस। कहते हैं एक दिन, कहते हैं मैं शाम को स्क्रिप्चर्स समझा रहे थे, तो मेरी जरा सी, कहते हैं, अटेंशन डाइवर्टेड। कहते हैं मैंने एक आग की जैसे मानो जरा सी झपकी ली है। तो कहते हैं मुझे, कहते हैं, ये सुनने वाली बात है संगत जी, जिसमें ब्लेसिंग्स भी है और टीचिंग अगेन। कहते हैं तुम अपने माइंड में 3 इंस्टीट्यूशंस बना रहे, एक धरती पे, एक पहाड़ी पे और एक समुद्र के पास। तो कहते हैं कि मैं इतना हैरान हुआ कि मेरे किसी सबकॉन्शियस में, माइंड में, एक ये कभी कहीं, कहते हैं इतनी दूर कहीं मेरे माइंड में ये थॉट थी। तो कहते हैं अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो ये सूक्ष्म ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम ले नहीं पाओगे। तो ये सूक्ष्म ज्ञान था। ही वॉज ट्राइंग टू टेल हिम कि व्हाट इज दिस सूक्ष्म ज्ञान, कि आपके जो माइन्यूट माइंड में भी है, वो आपको गुरु को पता होता है। और यही संगत जी, मैं हर सत्संग में बोलती थी कि गुरु जी को सब पता है कि हम क्या है, हमारी सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं। हम चाहे ऊपर से हम बहुत अच्छा बोले, किसी के लिए गुरु को पता है कि हमारे अंदर क्या है। दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल हिम, कि वो इतना भीतरी जा सकते थे। कहते हैं फिर गुरु कहते हैं मैं किसी के इतना भीतरी नहीं चाहता हूं, ये तुम्हारा सपना पूरा होगा। सी देयर आर 2 लेसन्स। और कहते हैं वो सपना कैसे पूरा हुआ। कहते हैं कितने वर्षों के बाद मैंने रांची में योगा स्कूल खोला और लॉस एंजलिस के हिल टॉप पे, पहाड़ी पे, अमेरिकन हेडक्वार्टर्स, और कैलिफोर्निया में ओशन के, पैसिफिक ओशन के पास हर्मिटेज ऑफ योगा क्रिया। आप देखिए कितने वर्षों पहले, 30-40 साल पहले। कहते मैं समझ गया कि ये मेरी 2 टीचिंग थी कि इतने सूक्ष्म ज्ञान की मुझे स्टेट में पहुंचना है, और मेरे गुरु ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग दी विच वाज फॉर लाइफ टाइम। और कहते हैं, फिर वो कहते हैं ऐसे गुप्त विचार में ईश्वर भी नहीं चाहते, ईश्वर भी नहीं चाहते, और मैं भी नहीं चाहता। तुमने मुझे अधिकार दिया है
कहते तुम, क्योंकि तुमने मुझे अधिकार दिया है, तो मैं कुछ ही शब्दों में ब्लेस करके, कहते वो केवल संकेत देते थे कभी, और जो संकेत देते थे कभी वापस नहीं लेते थे। उन्होंने शायद ही कभी सूक्ष्म लॉस का उल्लेख किया, कभी बताते नहीं थे, और यही हमारे गुरुजी ने कभी किसी को बताया, तभी जो उनके सामने संगत समझी नहीं सकी। और वो कहते वे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चला सकते थे, हालांकि वे एक इंसान के रूप में थे। उनके और ईश्वर के बीच में कोई बाधा, कोई पर्दा नहीं था। And then he seldom mentioned subtle laws, but secretly operated them at his will. Though born a mortal, he had achieved identity with the ruler. No barrier was there. आप देखिए कितनी ये डिवाइन इनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बाद कहते हैं, परमहंस जी कहते हैं कि मेरे साथ इतने सख्त थे, कहते हैं कि मैंने डिसिप्लिन अपने पिता और अपने भाई से बहुत सीखा था, पर मैंने ऐसी ऐसी सख्ती मैंने कहते हैं नहीं सीखी, क्योंकि कहते हैं मुझे जब मैं छोटा था, मेरे टीचर्स ने मुझे, मैं क्लास में नहीं जाता था तो इतना कुछ सिखाया भी नहीं था। कहते हैं कि मेरी इतनी छोटी सी भी गलती होती थी, कहती इतनी आलोचना करते थे। कहते एक दिन मैंने मेरे पिताजी को बुला लेते थे, तो कहते मुझे बोलते थे तुम अपने पिता की तरह बनो, उनकी तरह ऑर्गेनाइज बनो, बैलेंस बनो, उनसे सीखो कि तुम्हारे पिता कितने अच्छे, क्योंकि उनके पिता भी आश्रम जाने लग गए थे। तो कहते हैं कि परमहंस जी कहते हैं कि जो मेरे अंदर कमियां थी, जैसे मैं एब्सेंट माइंडेड हो जाता था, कहते हैं मेरे कभी मूड स्विंग्स होते थे, मेरे कुछ मेथड में सिस्टमैटिक नहीं था, कुछ मेरे थोड़े बहुत मैनर्स में भी कमी थी, जैसे कईयों को ग्रीट करना है, कैसे करना है, कहते हैं ये मैंने अपने अनुशासनों को उन्होंने मेरा बदलवाया। कहते हैं एक दिन मैंने इतनी छोटी सी गलती करी कि शायद मैंने किसी बच्चे को मैं कुछ सिखा रहा था, तो कहते हैं गुरु ने मेरे पिता को बुलाया, बड़ा चढ़ा के बोला। तो कहते हैं मैंने गुरु को बोला कि मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैं तो ऐसे ही उसको एक को स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जा रहा था। तो कहते हैं गुरु ने मेरे से माफी मांगी, कहते उन्होंने हाथ जोड़ के मेरे से माफी मांगी कि मैंने बढ़ा चढ़ा के तेरे पिता को बोला। तो वो मजाक से कहते हैं कि एक शेर, एक डिवाइन बाघ, एक बिल्ली बन गया मेरे सामने, मजाक से कहने लगे। अब देखिए मैं एंड में गुरु की उनकी टीचिंग्स, अब ये टीचिंग्स आप सुनेंगे तो हाउ गुड दे आर। वो कहते हैं संगत जी ये हम सब के लिए है, ये हम सबको इनवाइट करना है। वो कहते हैं जो लोग इस जगत के लिए उपयोगी होते हैं, वे दूसरे जगत की भी शोभा बनाते हैं। और कहते हैं यहाँ तुम इस धरती की मुफ्त हवा ले रहे हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी सेवा करो। और यही गुरुजी कहते थे कि आप कार्य कर्म करिए। आप ये देखिए, आप अपनी लाइफ में देखिए जिन्होंने कार्य कर्म किया है, they are getting more, Guruji is holding their hand more. This is my personal feeling. वो कहते हैं कि आप, धरती आपको दे रही है, आपको उसका रिटर्न करना चाहिए। और जो आप, यही बानी कहती है, जो मूल मंत्र में भी यही बोला गया है कि आप मेहनत करिए और वहां पे आप मुख उजले करके जाइएगा, और यही हमारी बानी कहती है। और दूसरा उन्होंने एक बात बोली, कहते हैं मैं अग्नि में तपा कर शुद्ध करने का प्रयास करता हूँ, वैसे तो प्रेम से भी कर सकता हूँ, प्रेम से भी मैं आप में परिवर्तन ला सकता हूँ, पर तुम्हें विदेशों में जाना है और अपने देश और उसकी विद्या का प्रचार करना है, जहां पे इतने ऐसे आपको लोग मिलेंगे, जब आप उनकी ईगो पे अटैक करोगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, और तुम्हें उसके लिए उसकी ईगो को के अटैक, उनको बोलने के लिए तुम्हें अपने अंदर धैर्य, सहिष्णुता, पेशेंस, फॉरबेरेंस का पर्याप्त भंडार होना चाहिए, और तभी आप ये दुनिया को आ, आ, सामना कर पाओगे और अपनी विद्या को सिखा पाओगे। आज उनका कहते हैं ज्ञान और नाम क्रिया योग में जीवित है पूरे विश्व में। उन्होंने मनुष्य की आत्माओं को जीता है। वे ऐसे योद्धा हैं जिसने भीतर के क्रोध अहंकार पर धावा डाला, जिसके गिरने से मनुष्य ऊंचा होता है, ना कि मरता है। आप देखिए सो ब्यूटिफुली इट इज सेड। और वो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है ये दोहरी तलवार है, इसका उपयोग आप
दो तरीके से कर सकते हो, अज्ञान को मारने में या गर्दन को भी काट सकते हो। और यही देखिए वाणी में तलवार का कितना बोला गया है, और यही मैंने लास्ट टाइम बोला था कि विवेक की तलवार चलाइए, और यही कहते हैं तलवार चलाइए इग्नोरेंस के ऊपर, आप काम क्रोध के ऊपर चलाइए, ना कि लोगों के ऊपर चलाइए। उसके बाद वो कहते हैं उन्होंने काम और वासना और चीजों पे भी बोला। फिर वो कहते हैं अपनी शक्तियों को बचाकर कंजर्व करके रखिए और समुद्र के समान बनिए जिसमें सब सेंसेस इंद्रियां समा जाए। आत्म संयम के शेर बनकर संसार में घूमिए। सच्चा साधक सब वासनाओं से मुक्त होता है, उसका एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, जो उसका असली प्यार है। एंड देन परमहंस जी सेज कि ये व्हाट इज द वैदिक डेफिनेशन ऑफ गॉड? द वैदिक डेफिनेशन ऑफ गॉड इज दैट who is softer than a flower, stronger than a thunder when principles were at stake. कहते हैं वे भारतवर्ष का महान सिद्ध पुरुष गुरु थे, शांत अंदर से, फूलों से कोमल, जहां सिद्धांतों का प्रश्न था, वे व्रज से भी कठोर था। तो ये आप देखिए, ये मेरा सत्संग था। और अब मैं आपको I want to again end with the शब्द, जो बहुत सुंदर शब्द है, जो which is right for this this satsang of mine. And I've after doing this, I'll tell you my little experience. इसके बाद देखिए, ये कबीर जी ने भी बहुत ये गुरु की भक्ति के बारे में बोला है। पहले मैं कबीर जी की 2 लाइन बोल के फिर मैं शब्द बोलती हूँ। कबीर जी कहते हैं भक्ति दुहेली गुरन की, दुहेली मीन्स कठिन, ना ही कायर का काम, शीस उतारे हाथ सो, ताही मिले निज धाम। तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, जब आप अपना सिर कटवाओ। और वही मैंने अपने पहले लास्ट टाइम मैंने एक शब्द में बोला था। अब मेरा जो शब्द है, ये बहुत सुंदर शब्द है। गुरु पारस हम लोग, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए, काया गढ़ सोया राम, अदृष्ट अगोचर पकड़िया, गुरु शब्दी हो सदगुरु के बलिहारी। What it means, by your touch iron is transformed into gold. हम क्या थे? हम लोहा थे, हम सोना हो गए। My body fortress is so beautiful. कहते मेरी काया अब इतनी सुंदर हो गई है। I have seized unseen, unfathomable Lord through the word of Guru's Shabad. I am a sacrifice to such a Guru. कहते मेरे आपके दृष्टि जो आप नजर नहीं आते हो, निराकार के मैंने अगोचर, जिसका कोई एंड नहीं है, मैंने उसको पा लिया है। और ये किससे पाया? क्योंकि आपकी मेरे पे मेहर थी, तो मैंने आपको पाया। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था। ये मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये बहुत लंबा चैप्टर था, एंड आई ट्राई टू डू इट इन विद इन 1 आवर, क्योंकि 1 आवर में के बाद अटेंशन थोड़ी लोगों की हट जाती है। और इसमें जो बहुत टीचिंग्स हैं, और मैंने इसीलिए मैं छोड़ना नहीं चाहती थी इसको। और मैंने से बहुत सीखा, अहंकार के बारे में सीखा, और सरेंडर के बारे में सीखा, और बहुत, और कोशिश जारी रहेगी कि हम सब इसको फॉलो करें। भोजन के बारे में सीखा, वो तो गुरुजी मेरे को प्रैक्टिकल अब करा रहे हैं। आई एम एब्सोल्युटली नॉट हंग्री। तो ये बता दिया उन्होंने कि भोजन की, जैसे पहले भी मैंने बोला था, उनके गुरु कहते हैं कि हम जी रहे हैं तो भोजन की वजह से नहीं जी रहे हैं। सो ये मेरा सत्संग था। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले गुरुजी का मैं बहुत बहुत ज्यादा शुक्राना करती हूँ, परमहंस जी का, कि इतनी बड़ी उन्होंने मुझे ये सेवा दी है। और संगत जी, मैं इसलिए आपको ये बोल रही हूँ कि मुझे कल कोई एक संगत मिली, संगत की मम्मी मिली। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को 1.25 महीने पहले एक ड्रीम आया, जो बहुत ही डिवाइन मेरा सत्संग है, उसमें उन्होंने एक बात बोली कि आप एक किताब को पकड़ के एक कमरे में जा रहे, वो जो मेरे हस्बैंड का कमरा है, वहां लाइब्रेरी है, कहते हैं आप वो किताब पकड़ के वहां खड़े हुए हैं। तो संगत जी, उस टाइम मैंने ये पढ़ना नहीं शुरू किया था, ये उससे पढ़ने की पहली बात है। तो वो मुझे कहती है कि मैं आपको आज मिली हूँ, और उन्होंने पूरा सत्संग बताया। बट ये किताब का जो पुस्तक था, ये उन्होंने गुरुजी ने उनको पहले ही दिखा दिया, और उनको नहीं पता था, अभी तक नहीं पता था कि मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ रही हूँ। आप देखिए कि गुरुजी को पता था कि ये सेवा मेरे को करनी है, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। और संगत जी, ये किताब मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बहुत कठिन है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर ये मेहनत है, ये मेरे गुरुजी करवाते हैं।
और वो ही मुझे इसके मीनिंग समझाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना और आप सबका भी शुक्राना। थैंक यू वेरी मच।